आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रॉपिकामाइड फेनाइनेफ्रिन। आज अपन बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है ओपीडी के अंदर, जिसका नाम है ट्रॉपिकामाइड, टीपी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्रॉपिकामाइड एंड फेनाइनेफ्रिन। आप इन दोनों के बारे में थोड़ी डिटेल देती हूँ। जो ट्रॉपिकामाइड होती है वो आपकी कॉलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। कैसी होती है? कॉलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है इसका ट्रॉपिकामाइड फेनाइनेफ्रिन का, वो आपका क्या करता है कि जो आपके म्यूसिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंटर पिपुलरी होती है, उनको ब्लॉक करता है। ये अगर आप इस डायग्राम को ईजिली देख पाते हैं, इस डायग्राम को आप ईजिली देख पाएंगे, तो ये सेंटर जो पिपुलरीज होते हैं इनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो तो होता नहीं, और डायलेटेशन ईजिली हो जाता है। इसमें जो आपका एक्शंस होते हैं, इसमें रैपिड जो आपका 10 से 15-20 मिनट में इसका असर आता है, और 3 से 4 घंटे इसका असर रहता है। जो डोज आती है 0.5, 1% और 2%, 1% में इसका डोज रहती है, और इसका जो ड्यूरो फॉर एक्शन रहता है 2 से 3 घंटे तक इसका रहता है। और ये यूज़ किस किस में की जाती है? आपका यूज़ जो होता है मेनली फंडस एग्जामिनेशन हो गया, एफएफए में हो गया, ग्रीन लेज़र में हो गया, इन सब में आपका यूज़ किया जाता है। या प्री ऑपरेटिव कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है इसके? जब फोटोफोबिया हो गया, नियर विजन जो आप काम करते हो उसमें ब्लर हो जाएगा, इरिटेशन होने लग जाए, बर्निंग सेंसेशन हो जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में और कोई भी एलर्जिक ऑफ ड्रग है उसके अंदर इसको नहीं दिया जाता है। ये आपने जो पढ़ा है ट्रॉपिकामाइड के बारे में पढ़ा। अब आप फेनाइनेफ्रिन की बात करते हैं। फेनाइनेफ्रिन भी क्या करते हैं? डीकॉन्जेस्टेड ड्रग होती है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर अपन देखा जाए तो अल्फा 1 जो रेडियल डायल्टर होती है इस पे काम करता है। इसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कॉन्स्टेंट कर देता है, इसकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे डायलिटेशन ईजिली हो जाता है। ये भी साइक्लोप्रेजिक के रूप मेनली इसके डायलिटेशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसकी डोजेस कितनी होती है? 2.5 mm, 2.5, 5%, 10%, ये इसकी डोजेस होती हैं। और इसका मेन एक काम भी होता है कि रिड्यूस करता है आईओपी को, किसमें? ओपन एंगल ग्लूकोमा में। कैसे? कॉन्स्ट्रिक्ट करके सिलेरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें आईओपी को कम करता है। और ये मेनली जो फेनाइनेफ्रिन होती है ये ट्रॉपिकामाइड के कॉम्बिनेशन के साथ में ही यूज़ की जाती है। इसका भी जो ऑनसेट एक्शन है वो 2 से 10 मिनट mm का है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वही 2 से 2 to 3 आवर्स का ही है। साइड इफ़ेक्ट जैसे आपके ट्रॉपिकामाइड के सेम साइड इफ़ेक्ट आपके फेनाइनेफ्रिन के हैं। इसमें यूजेस आपके जैसे फंडस एग्जामिनेशन सब में ही यूज़ किए जाते हैं। मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो इसका ये होता है वही एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में नहीं देते हैं। सीवियर कोई टेंशन पेशेंट है उसको नहीं देते हैं। कोई भी एलर्जिक ऑफ ड्रग हो उसको ये ड्रॉप नहीं देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मिली होगी। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको लेक्चर बना के जल्द से जल्द इस पे आपको अपलोड कर दूँ, ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।